कहाँ भूसा भाग रहा है, फोटो नहीं होगा, नजर आती है। हम ऐसे बोलेगा तो बताओ, हम लोग हम भी सूबे की राजधानी रांची में उसे क्या किए गए इनके मुकदमे के खिलाफ आज समाज में भी क्यों आर्थिक सुरक्षा स्तंभ पर हमला किया जा रहा है, स्वतंत्रता है इस तरह से हमला किया जा, बहुत ही खराब स्थिति मानी जाएगी राज्य में प्रशासन की। और सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है जेल का, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। और वहीं का एक जो बंद आप पिछले एक सप्ताह से देख रहे हैं कि जिस तरीके से झारखंड में पत्रकारों के खिलाफ उन्हें धमकी देना, फिर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा करना, ये चल रहा है। हमारी ये लड़ाई जो है किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। एक बात सामने आ रही है कि सरकार के खिलाफ हम लोग ये आंदोलन है, ये आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं है। ये आंदोलन उन मनबढ़ू अधिकारियों के खिलाफ है जो सरकार के आड़ में पत्रकारों के खिलाफ मनमानी कर रहे हैं। ऐसे ये सभी अधिकारी जो है भ्रष्ट हैं, और भ्रष्टाचार जब पत्रकार इन्हें एक्सपोज कर रहा है तो ये इन्हें सरकार को की छवि से जोड़ करके इसे बदनाम करने, पत्रकारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की छवि खराब की जा रही है। हम सरकार की छवि खराब नहीं कर रहे हैं, हम समाज के आईना हैं और हम समाज को आईना दिखा रहे हैं। आपके ये अधिकारी के कारण आपकी छवि खराब हो रही है। आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिनकी वजह से आपकी छवि खराब हो रही है, ना कि आप पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। पत्रकार, हमारी मांग है कि पत्रकारों के खिलाफ जो भी मामला दर्ज हुआ है उसे अविलंब वापस लिया जाए, क्योंकि ये मुकदमा बिल्कुल झूठा है और मनगढ़ंत है और पत्रकारिता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इस तरह के मुकदमा से। हम इस तरह के मुकदमों से झुकने वाले नहीं हैं। हमारी पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता जारी रहेगी। हम जन सरोकार से जुड़े हैं, हम मुद्दे उठाते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि हम सरकार की अच्छी चीज़ों को भी हम लोग प्रमुखता से उठाते हैं और आगे भी उठाएंगे। लेकिन ये जो मनबढ़ू अधिकारियों की जो कार्रवाई की गई है, किया है, जेल से बैठा कैदी FIR दर्ज करता है और एक दिन के अंदर FIR भी दर्ज हो जाता है, ये सब चीज़ नहीं होना चलेगा, इसे वापस लिया जाना चाहिए। धरना का मुख्य उद्देश्य है कि पत्रकारों पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है सरकार के अमलों के द्वारा, सरकारी महकमों के द्वारा, क्योंकि बिना सरकारी महकमों के बर्दाश्त प्राप्त किए हुए इस तरह से पत्रकारों पर झूठा मुकदमा कायम नहीं हो सकता, झूठा मुकदमा नहीं किया जा सकता है। अगर पत्रकार पर इस तरह से झूठा मुकदमा होता रहा तो निश्चित रूप से हम लोग बड़ा आंदोलन जरूर करेंगे अगर इस तरह झूठा मुकदमा वापस नहीं लिया गया। अभी आप लोग देखे होंगे कई दिनों से चल रहा है कि रांची में प्रभात खबर के संपादक के ऊपर जो है एक जेल से फर्जी मुकदमा दायर किया गया और मुकदमा तुरंत ले भी लिया गया, और वो भी दूसरे थाना अंतर्गत, क्योंकि वो ED का जो कार्रवाई था उसको प्रभात खबर ने बहुत अच्छे तरीके से छापा था, जिस पर एडिटर पर एक कार्रवाई की गई। इसके अलावा एक और वहाँ के पत्रकार को धमकी दिया गया है, उसने भी यही किया था कि वो प्रमुखता से जो कार्रवाई थी उसको दिखाया, जिसके कारण उसको भी एक लोकल पत्रकार हैं, लोकल उसके संपादक हैं, उनको भी पता चला है कि धमकी दिया गया है। तो इस तरह से धमकी से सबसे पहली बात पत्रकार डरने वाले हैं नहीं, क्योंकि धमकी हम लोग सुनते रहते हैं और धमकियां हम लोगों को मिलती रहती है। धमकी से हम लोग न कभी डरे हैं और न कभी डरेंगे। ये धनबाद प्रेस क्लब के आह्वान पर सारे पत्रकार आज देश के आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी के प्रतिमा के नीचे हम लोग धारणा पर बैठे हुए हैं। हम लोग कलम के सिपाही हैं, गोली नहीं चला सकते हैं, लेकिन हर गोली, बम, मिसाइल चले, लेकिन लास्ट में कलम ही फैसला करता है। वो न्यायालय में हो, चाहे अखबार में हो या सरकार करे, बिना कलम की बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी क्या हो रहा है, एक बड़े साजिश के तहत झारखंड के कई भ्रष्ट अधिकारी, वो जेल के भी हैं, प्रशासन के भी हैं, पुलिस के भी हैं, ये लोग सरकार को, खुद हेमंत सरकार को और साथ साथ दूसरे जो ईमानदार अधिकारी हैं या पत्रकार हैं या अखबार हैं उसके प्रति एक बड़े साजिश
की रचना किया है, ये लोग व्यू की रचना किया है, एक साजिश बनाया है। जो भी सत्य लिखता है उसके पीछे ये लोग भिड़ जाता है, सरकार को गलत रिपोर्ट देता है और क्या कर रहा है, मीडिया को लड़वा रहा है। दोस्तों, हम लोगों अभी जो है आज प्रभात खबर के प्रधान सभा संपादक आशुतोष चतुर्वेदी भी और अनुज सिन्हा के ऊपर झूठा केस, वो सच छाप रहे थे तो झूठा केस किया गया। झूठा केस के विरुद्ध में सभी अखबारों ने आवाज़ बुलंद किया, खबर छपी, लेकिन हम लोग ये पत्रकार सोचते हैं कि हम लोग छाप रहे हैं, सरकार देख रही है, तो वहाँ भी भ्रष्ट अफसर बैठा हुआ, जो सरकार को सच बताता है वहाँ भी भ्रष्ट अफसर बैठा हुआ। तो आप खबर जो छाप रहे हैं वो आपको वहाँ नहीं जा रहा है, न सरकार के पास जा रहा है, न थी। तो क्या है, तो अब उसके लिए ही आदमी आज धारणा पर हम लोग बैठ गए हैं। खबर चल गई, हम लोग आज छापा भी है बिहार ऑब्जर्वर में, क्या धारणा होगा। और ये धारणा से क्या होगा, सरकार का आँख कान होता है स्पेशल ब्रांच CIB, सेंट्रल IB होता है, जो कि उसका आँख कान है। आप लाख लिखिएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।